नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा नई योजनाएं और घोषणाएं की जाती है, उनकी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से हम भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं और जो भी नई घोषणाएं उनके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि गरीब लोगों की सहायता की जा सके। लेकिन दोस्तों, जब इन योजनाओं के बारे में जब किसी भी व्यक्ति को या गरीब लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति इन योजनाओं की जानकारी नहीं ले पाता है, इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि जो भी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और इन योजनाओं से संबंधित जो भी सरकारी लाभ गरीब लोगों तक सरकार पहुंचाना चाहती है, उस लाभ को सभी गरीब व्यक्ति ले सकें। दोस्तों, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं और राजस्थान के निवासी हैं, तो अवश्य ही आपको इन योजनाओं से संबंधित, इन घोषणाओं से संबंधित पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलती है, इस प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको वर्तमान समय के अंदर जो भी योजनाएं चल रही हैं, घोषणाएं की जाती है, उनकी पूरी जानकारी मिलती है कि कौन सी योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है और किस प्रकार से फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे को कौन कौन से चाहिए, कहां पर हम फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम जानेंगे भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं घोषणाएं की गई है उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी हो सके। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में नहीं बल्कि सभी राज्यों के अंदर राशन कार्ड की ई-केवाईसी शुरू कर दी जा चुकी है और 30 जून तक राजस्थान के अंदर राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जाएगी। उसके बाद में ई-केवाईसी नहीं की जाएगी। दोस्तों, राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी की जा रही है, ये 30 जून को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में अपात्र लोगों के नाम हट जाएंगे, पात्र लोगों के नाम रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद में जैसे ई-केवाईसी समाप्त होगी, अपात्र लोगों के नाम हटेंगे, तो 15 अगस्त से दोस्तों प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं मिलने वाले हैं, क्योंकि अपात्र लोगों के नाम हट जाएंगे और जो भी राशन बचेगा वो राशन अब यहाँ पर पात्र लोगों को बढ़ा करके दिया जाएगा। दोस्तों, राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से जो फ्री राशन मिल रहा है वो अब बढ़ाया जाएगा। साथ में ही 5 साल तक फ्री में राशन अब मिलता रहेगा। इसी के साथ राशन कार्ड से हमें जो फ्री गेहूं मिलते हैं, इसी के साथ साथ कुछ अन्य और भी चीजें फ्री मिलती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। किसान कर्ज माफ के ऊपर जो भी अपडेट निकल करके आ रही है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के एक बेहद जानकारी मिल रही है कि अब आगे ओटीपी से किसी भी प्रकार से राशन नहीं मिलेगा, राशन मिलना अब आगे बंद हो जाएगा। यदि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं होता है, घर से बाहर होता है, तो हम ओटीपी से राशन ले लेते हैं, लेकिन अब सरकार ओटीपी से राशन नहीं देगी, अर्थात ओटीपी से राशन या गेहूं मिलना अब बंद हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उस आदेश का पत्र भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे ही केवाईसी समाप्त होगी, वैसे ही इसके बाद में 1 जुलाई से नए राशन कार्ड बनना भी शुरू हो जाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसको फ्री राशन नहीं मिलता है, अब उनको भी 1 जुलाई के बाद में कभी भी राशन कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे, तो उनका भी अब राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी हो रही है, इसके लिए भी एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर 29 जिलों का जो भूमि जल है वो समाप्त हो चुका है। एक रिपोर्ट पेश की गई है, एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान के 29 ऐसे जिले हैं जिनका भूमि का जो जल है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो राजस्थान के इन जिलों के सामने अब पेयजल संकट आ सकता है और कृषि जल भी संकट आ सकता है। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन नई योजनाओं और घोषणाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें ताकि सभी लोगों को
इन सभी नई योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी हो सके। दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेते हैं राशन कार्ड से संबंधित। दोस्तों अब आगे से ओटीपी से गेहूं नहीं मिलेगा, इस प्रकार के आदेश और संदेश सरकार के द्वारा आम जनता के पास पहुंचाए जा रहे हैं। फिंगर से ही राशन मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय रहते करवा लेवें, अन्यथा राशन प्राप्त करने के अंदर आपको समस्या आ सकती है। तो अब आगे ओटीपी से आपको जो फ्री गेहूं मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसको बंद क्यों किया गया है, इसके बारे में भी सरकार ने हवाला दिया गया है कि जो भी राशन डीलर है जो ओटीपी से गेहूं सबसे ज्यादा वितरित करते हैं, वो लोग अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी करते हैं। इस कारण से सरकार ने इसके ऊपर फैसला लिया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं लेटर है राजस्थान सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा और सभी जिलों के रसद अधिकारियों को यह लेटर जारी किया गया है और इसका विषय है खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अब ओटीपी के माध्यम से गेहूं वितरण के बाबत ये लेटर जारी किया गया है कि जो भी लाभार्थी, जो भी राशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ओटीपी से गेहूं लेता है और जो भी राशन डीलर सबसे ज्यादा ओटीपी से गेहूं वितरित करता है, उनकी सरकार ने लिस्ट मांग ली है कि कौन सा ऐसा डीलर है, कौन से जिले का ऐसा डीलर है जो सबसे ज्यादा ओटीपी से फ्री राशन वितरित कर रहा है। क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थी को पोस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात गेहूं का वितरण किया जाता है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ओटीपी के माध्यम से लाभार्थियों को गेहूं वितरित किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है ये संदेहास्पद है। अर्थात सरकार ने बताया है कि बहुत से राशन डीलर ऐसे हैं जो ओटीपी के माध्यम से गेहूं वितरित कर रहे हैं, लेकिन जो ओटीपी के माध्यम से गेहूं वितरित कर रहे हैं ये स्थिति है, ये एक संदेह की स्थिति सरकार के द्वारा बताई गई है। इस कारण से ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के माध्यम से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि कौन से जिले का कौन सा राशन डीलर सबसे ज्यादा ओटीपी के माध्यम से फ्री राशन वितरित कर रहा है, उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाए। तो आगे अब ओटीपी के माध्यम से जो गेहूं राशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जा रही है वो आप अवश्य करवा लें, वरना फिर आप बाद में आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों सरकार ने ई-केवाईसी क्यों शुरू की है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सरकार ने जो ई-केवाईसी राशन कार्ड की शुरू की है, इससे आम जनता बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए ये केवाईसी बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि चौंकाने वाली गड़बड़ियां यहां पर प्राप्त हुई हैं। कोटड़ा क्षेत्र में सामने आई राशन कार्ड बनाने में पंचायतों व ई मित्र संचालकों की गड़बड़ियां। दोस्तों आप देख सकते हैं राशन कार्ड में लिखवा रखे हैं कुत्तों के नाम, मोती, भूरिया, कालू के आधार नंबर मांगे गए तो पता चला कि ये उनके बेटे नहीं है, तो ये तो कुत्ते हैं। कुत्तों के नाम राशन कार्ड के अंदर लिखवा रखे हैं और कुत्तों के नाम से यहाँ पर फ्री में राशन लिया जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग अपात्र हैं इस केवाईसी के बाद में उन लोगों के नाम हट जाएंगे और जो लोग पात्र हैं उन्हीं को केवल यहाँ पर अब राशन आगे मिलता रहेगा। जो लोग पात्र हैं और उनको फ्री में राशन नहीं मिल रहा है उनका भी नाम, उनके भी राशन कार्ड का नाम अब खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अपात्र जो लोग हैं इन अपात्र लोगों का नाम अब खाद्य सुरक्षा से हट जाएगा, इनको फ्री में राशन नहीं मिलेगा। इस कारण से सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी शुरू की है और ई-केवाईसी के लिए भी बताया गया है कि जो परिवार का सदस्य है, परिवार में 4 सदस्य हैं तो सबके सब सदस्य राशन की दुकान पर पहुंचेंगे और वहां पर फिंगर लगाएंगे, तभी उनका ई-केवाईसी होगा, वरना नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा एनएफएसी धारक सभी आमजन संदेश देवे, सभी आमजन ध्यान दे। दोस्तों इस प्रकार के संदेश सरकार आम जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही है और कह रही है कि राशन कार्ड में आधार शेडिंग और राशन कार्ड की ई-केवाईसी ई मित्र पर नहीं हो रही है, आप किसी की जांच में नहीं आए। तो दोस्तों यदि आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है तो आपको किसी भी प्रकार से ई मित्र के ऊपर नहीं जाना है, सीएससी सेंटर पर नहीं जाना है, बल्कि जहां आपको फ्री में राशन मिलता है उस राशन की दुकान पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। इस प्रकार के संदेश सरकार आम जनता तक पहुंचा रही है। राशन कार्ड में आधार शेडिंग जिला मुख्यालय में डीएसओ ऑफिस से की जा रही है। विशेष संदेश भी दिया गया है कि राशन कार्ड ई-केवाईसी राशन डीलर के माध्यम से होती है जहां राशन के गेहूं मिलते हैं।
तो आपको जहां पर राशन का गेहूं मिलता है वहीं जाकर के आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को राशन कार्ड ले जाना है और अपना अपना आधार कार्ड ले जाना है और वहां पर सभी को जाकर के वहां पर राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। राशन कार्ड नंबर जन आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। एनएफएसए लाभार्थियों की पोस मशीन पर की जाने वाली जो ई-केवाईसी है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी सरकार ने यहाँ पर आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आप जो ई-केवाईसी राशन कार्ड की करवा रहे हैं पोस मशीन के माध्यम से उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर जो सरकार संदेश पहुंचा रही है वो संदेश यहाँ पर आप अवश्य जान लीजिए, समझ लीजिए। सभी ऐसे लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा में चयनित है, सीधे शब्दों में जिन्हें राशन या गेहूं मिल रहा है, उन परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यानी केवाईसी के लिए सदस्य का मौजूद होना आवश्यक है। यदि आप ओटीपी से ई-केवाईसी करवाना चाहेंगे तो आपका ओटीपी से केवाईसी नहीं होगा। परिवार के सदस्य सभी सदस्यों को राशन की दुकान पर जाना होगा, एक एक सदस्य का अंगूठा लगा करके सत्यापन होगा। यानी यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों का अलग अलग सत्यापन होगा। और यदि कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है तो जितने सदस्य मौजूद हैं उनकी ई-केवाईसी पूर्ण की जाए। जो नहीं है वो सदस्य राजस्थान के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड नंबर या फिर आधार नंबर की जानकारी दे करके वहां पर ई-केवाईसी करवा सकता है। तो दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड नंबर ले जा करके और जो आपके नजदीकी राशन की दुकान है उस राशन की दुकान पर जाकर के आपको अपनी ई-केवाईसी करवानी है। जो सदस्य घर पर नहीं है और घर से बाहर है तो राजस्थान के अंदर किसी भी राशन की दुकान पर जाकर के अपनी ई-केवाईसी अपना आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर बता करके करवा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सदस्य राजस्थान से बाहर गया हुआ है वो सदस्य कहां पर किस प्रकार से ई-केवाईसी करवा सकता है, इसको लेकर के सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं दी है। और बहुत लोगों के कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि जो सदस्य घर से बाहर गए हुए हैं और राजस्थान से बाहर गए हुए हैं उनकी हम ई-केवाईसी किस प्रकार से करवाएं। तो दोस्तों, इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। जैसे ही इसके बारे में सरकार कोई अपडेट देगी तो बहुत जल्द आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको जानकारी तभी मिल पाएगी जब आप चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लेंगे। इसी के साथ में एक समस्या ई-केवाईसी को लेकर के और भी आ रही है। सत्यापन केवल आधार से होगा, किसी प्रकार से ओटीपी की सुविधा नहीं है। जिन सदस्यों के बाल आधार बने हुए हैं वे सदस्य पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। तो दोस्तों, मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स से प्राप्त हुए थे कि बच्चों की ई-केवाईसी राशन कार्ड में नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर सरकार ने एक हवाला देते हुए कहा है कि जिनका बचपन में आधार कार्ड बना हुआ है उन लोगों को पहले आधार सेंटर पर जाकर के अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है और उसके बाद में राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। आसानी से बच्चों का जो ई-केवाईसी है वो आसानी से हो जाएगी। तो छोटे बच्चे हैं जिनका भी राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है उन बच्चों के पहले आप आधार सेंटर पर जाकर के आधार कार्ड को अपडेट करवाएं और फिर उसके बाद में आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाएं। आसानी से उनकी ई-केवाईसी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो एक बहुत ही अच्छी योजना संचालित की जा रही है वो योजना है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। इस योजना से आपकी बेटी को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से मिलती है। यदि हमारे परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सरकार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बेटी को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। किस प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म के समय उसको 2500 रुपए की किस्त मिलेगी। 1 वर्ष का टीकाकरण होगा उस समय 2500 रुपए मिलेंगे। पहली कक्षा में उसका एडमिशन होगा तो 4000 मिलेंगे। छठी कक्षा में एडमिशन होगा तो उसको 5000 मिलेंगे। 10वीं कक्षा में एडमिशन के समय उसको 11,000 मिलेंगे और 12वीं कक्षा पास करने पर उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से किस्तों के माध्यम से इस योजना के माध्यम से सरकार बेटी के जन्म पर बेटी को 50,000 की आर्थिक सहायता देती है। तो दोस्तों, अपने परिवार में या आसपास रिश्तेदारी में कहीं पर भी यदि किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे ताकि बेटी के जन्म पर बेटी को 50,000 की आर्थिक सहायता मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये अखबार की न्यूज है।
ग्राउंड वाटर एसेस रिपोर्ट 2023 40 साल में 341% तक पहुंची दोहन की दर। भू से जल नदारद, राजस्थान के भूमि से जल गायब हो चुका है। 33 जिलों में से 29 में खतरनाक स्तर पर दोहन किया जा रहा है और 4 ही जिले केवल से बचे हुए हैं। राजस्थान के 29 जिले ऐसे हैं जहां की भूमि से जल गायब हो चुका है, पानी गायब हो चुका है। राजस्थान के इन जिलों के सामने अब पानी का संकट आ सकता है, जो इस रिपोर्ट के अंदर चिंताजनक बताया गया है। इसी के साथ आप राजस्थान के जलदाय एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान देख सकते हैं कि राजस्थान में भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक स्थिति में है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 17 जिलों में अटल भूजल योजना भी चलाई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जलदाय और भूजल मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जल की चिंताजनक हालात है, बुरी हालात है और भूजल स्तर को अच्छा बनाने के लिए राजस्थान के 17 जिलों के अंदर अटल भूजल योजना भी चलाई जा रही है ताकि भूमि में जल का स्तर अच्छा हो सके। ये समस्या राजस्थान में क्यों आई है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में इन 29 जिलों के अंदर ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरिंगों के माध्यम से पानी को बाहर निकाल दिया गया। इस कारण से भूमि का जो जल स्तर है बिल्कुल डाउन चला गया, नीचे चला गया और पानी की समस्या अब राजस्थान में आ सकती है। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं सैलानी एलिफेंट, लेपर्ड और लायन के बाद अब टाइगर सफारी का भी उठा सकेंगे लुत्फ। देश का पहला शहर होगा जयपुर, जहां 5 सफारी अगस्त में शुरू होगी टाइगर सफारी। राजस्थान के जयपुर के अंदर अब 5 सफारी शुरू होगी, टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी। वन विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। जंगल में छोड़ा जाएगा बाघ बाघिन का एक जोड़ा, प्रोबेस के लिए भी यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी जंगली जानवर देखना चाहते हैं, बाघ बाघिन देखना चाहते हैं, अब आपको सरिस्का और अब आपको रणथंभौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जयपुर के अंदर अब टाइगर सफारी शुरू की जा रही है जो अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगी। तो जो भी बाघ बाघिन देखने के लिए लोग रणथंभौर सरिस्का जाते हैं, अब उनको नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात जयपुर के अंदर टाइगर सफारी अब शुरू कर दी जा चुकी है। और जो टाइगर सफारी यहाँ पर शुरू की जा रही है उसके जो मुख्य तथ्य हैं वो आप देख सकते हैं कि इसके निर्माण के अंदर 4.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। 30 वर्ग किलोमीटर में बनाई गई है टाइगर सफारी। एक जोड़ा यहाँ पर बाघ बाघिन का जंगल में छोड़ा जाएगा। जो भी घूमने के लिए आएगा वो 45 मिनट टाइगर सफारी कर सकेंगे। इसके लिए 4 वाहन भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। 8 किलोमीटर बनाया गया है सफारी ट्रैक, घूमने के लिए 8 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है और इसके अंदर एक भव्य द्वार होगा, 3 तलाई होगी, एक ओच टावर होगा, 2 गुफा होंगी और 10 शेल्ड भी इसके अंदर बनाई गई है। तो आसानी से देशी और विदेशी और परदेशी जो लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, उनको अब अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात जयपुर के अंदर ही नाहरगढ़ में आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जयपुर राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी बेहद खुशखबरी है कि राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय को एक विश्व अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? तो दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए मिला वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड। तो दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए एक अवार्ड मिला है। वो अवार्ड मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड। क्यों मिला है? सूर्य नमस्कार कार्यक्रम क्या था? तो दोस्तों, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार का सामूहिक एक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजित विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाई थी और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इस सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के अंदर 1.33 करोड़ लोग शामिल हुए थे, विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। इसलिए राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय को ये विश्व वर्ल्ड अवार्ड मिला है, जिसका नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को यह अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी गर्मी इस समय भयंकर पड़ रही है और इसी के साथ लू भी भयंकर तरीके से चल रही है।
इस कारण से बिजली की सबसे ज़्यादा मांग हो रही है। लेकिन बिजली की सबसे ज़्यादा मांग होने से राजस्थान की जो बिजली की कंपनियां हैं और उनकी जो लाइनें हैं वो गर्मी के कारण और गर्मी में ज़्यादा बिजली की मांग होने के कारण गर्मा करके टूट रही हैं, अर्थात उनका भी बुरा हाल है। प्रसारण निगम अब तक एक भी 765 केवी जीएसएस नहीं बना पाया। ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी इतनी बड़ी कि हमारी ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड होकर के अभी से हाँफने लग गई हैं। तो गर्मी के कारण बिजली की मांग ज़्यादा है और अत्यधिक गर्मी होने के कारण जो लाइनें हैं वो टूट टूट के गिरने लग गई हैं। इसी के साथ बहुत ही अच्छी न्यूज निकल करके आई है कि करोड़ों साल पहले गिरा था उल्का पिंड, बन गया विशाल गड्ढा। तो दोस्तों रामगढ़ में एक क्रेटर बनेगा, रामगढ़ में रामगढ़ क्रेटर बनेगा जो कि एक नया पर्यटन स्थल होगा। रामगढ़ के बारे में बताया गया कि करोड़ों साल पहले यहाँ पर एक उल्का पिंड बना था, गिरा था। करोड़ों साल पहले एक उल्का पिंड गिरा था जिस कारण से यहाँ पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा हो गया था जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 जिले में स्थित है रामगढ़ जो क्रेटर है उसको अब पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो जो रामगढ़ है ये 12 जिले के अंदर है, राजस्थान के 12 जिले में रामगढ़ है जहां पर करोड़ों साल पहले उल्का पिंड गिरा था और उस उल्का पिंड के गिरने से यहाँ पर इस प्रकार का एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया था। और इस गड्ढे की जो खोज है वो 1869 में की गई थी, रामगढ़ क्रेटर की खोज। और इस रामगढ़ क्रेटर को अब सरकार नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, खजुराहो शैली का 10वीं शताब्दी का यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि एक शिव मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 12 के अंदर रामगढ़ के अंदर भी एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ रुपए के बजट से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की है और इस राशि के माध्यम से उदयपुर जिले में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए उदयपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है ताकि वहां पर एक अच्छा घूमने का स्थल बनाया जा सके। तो दोस्तों ये थी नई योजनाएं, नई घोषणाएं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। जो भी सरकार संदेश भेज रही है राशन कार्ड को लेकर के उसके बारे में भी हमने जाना है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आपसे अवश्य करें। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी योजना से संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारियां होती है वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। फिर मिलता हूं दोस्तों नई योजनाओं, नई घोषणाओं से संबंध की जानकारी लेकर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।